हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। उस्ताद आज़म नुसरत फ़तेह अली खान कहते हैं कि इस सूरत ज़ाहिर के नक्शे को मिटा पहले, फिर देख तुझे तुझ में क्या क्या नज़र आता है। और दरअसल बात यह है कि मैं मुंह नहीं ना धो गया आज इस वजह से कि घर में मुरम्मत का ज़रा काम है, तो पापा कभी कोई काम कह देते हैं, कभी कोई कह देते हैं। तो इधर से छुट्टियां भी हुई हैं कॉलेज से, और मैं छुट्टियों में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करना चाहता था, ठीक है। लेकिन घर में भी काम है, जिस वजह से बार बार घर में सबसे छोटा हो ना, उससे सबसे ज़्यादा काम कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हाथ पैर मुंह वगैरह धोए बगैर सब ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 5 से 6 दिन बाद मेरे दोस्त ने बुक ले लेनी है, और बाद में कंप्यूटर की बुक को मैंने पढ़ना ही नहीं है, रिवीजन भी नहीं होनी। तो जितना मेरे पास चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, मैं अपनी वीडियोस देख के दोबारा रिवाइज कर लूँगा। इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर लूँगा। अगर हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो खैर है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बल्ले बल्ले, ना हुआ तो दही पल्ले, ठीक है ना। तो वीडियो भी पर इस तरह की हो ना कि दोबारा जब मैं देखूं तो मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आए कि वाकई यार किसी न किसी ने वीडियो बनाई है, किसी ने चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट आपको पता है कि यही सोच के प्रेजेंट करूंगा कि आगे मैं ही बैठा हूँ, क्योंकि बाद में मैंने खुद ये वीडियोस देखनी है। क्या पता मैं कुछ दिन बाद देखूं, क्या पता मैं सालों बाद देखूं, ठीक है ना। मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। वो पिछले दिनों में स्टेटस लगाया था कि वो कहते हैं कि होते तो अल्फाज ही हैं, लेकिन उनको बयां करने का मुख्तलिफ तरीका होता है। वो जिस तरह वो कहते थे ना कि मेरी उससे शादी हो गई, सिंपल सी बात है, मेरी उससे शादी हो गई। लेकिन एक शायर ने इसको कैसे लिखा कि अब उस लड़की के कह कहे मेरे घर में गूंजते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। उनमें से एक वर्ड था कंप्यूट, मैं पहले बता दूं ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। उनमें एक वर्ड था कंप्यूट। इस कंप्यूट का मतलब क्या था? इस कंप्यूट का मतलब था टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेट करना। अब ये वर्ड फिलहाल यही रहने दें, आप ये सोचें कि मैंने ये वर्ड अभी तक नहीं बताया, ठीक है ना। अब देखें कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उस वक़्त इंसान उस चीज़ को बनाता है। अगर मैंने एक तार को काटना हो, तो उस तार को मैं डिफरेंट तरह से काट सकता हूँ, यानी कि मैं दांतों से भी काट सकता हूँ, ठीक है। वो करते हैं ना दीवार के साथ नुक्कर होती है, तो वहाँ ऐसे ऐसे रगड़ के भी चीज़ों को काट ले। फ़र्ज़ करें ये धागा है ना, तो इस धागे को काटना है तो ऐसे ऐसे रगड़ के दीवार के साथ फिर भी हम काट सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्पेशल डिवाइसेस बना दी गई, जिसे हम प्लायर कहते हैं, प्लास कह देते हैं, कटर कह देते हैं, वाइड कटर कह देते हैं, ठीक है। अगर हमने धनिया काटना है तो हम उसके लिए एक औजार का यूज़ करते हैं, जिसको प्यार से छुरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह मुख्तलिफ काम इंसान भी कर सकता है। तारों को इंसान काट सकता है, डिफरेंट तरह से काम कर सकता है, ठीक है ना। धनिये को हाथों से भी काटा जा सकता है, लेकिन स्पेशल उनके लिए काम को जल्दी करने के लिए और अच्छे तरीके से करने के लिए डिवाइसेस बना दी गई। इसी तरह कैलकुलेशन जो हमारे पास होती थी, कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन इंसान भी कर लेता था। इंसान हर एक कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है ना, जो अभी तक उसके इल्म में है। अब ये कैलकुलेशन इंसान भी कर लेता था, लेकिन इस कैलकुलेशन को करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस भी बना दी। अब उन्होंने अगर एक डिवाइस बनाई है, तो ये डिवाइस क्या क्या करेगी? लेस टाइम, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा कैलकुलेशन करेगी। इसकी परफेक्शन ज़्यादा होगी, अच्छे तरीके से, यानी कि इसमें गलती की गुंजाइश कोई भी नहीं होगी, ठीक है। और ख़ास इसका मकसद क्या होगा? कैलकुलेशन करना, यानी कि कोई ना कोई काम सर अंजाम देना। अब बात आई इसका नाम रखने पे। इसका नाम क्या रखें? अब देखें ना कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बाद में सबसे पहले नाम रखना होता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ कहते हैं, कोई कहते हैं ये नाम रखना है, कोई कहते हैं वो नाम रखना है, वो नाम रखना है। ये नई चीज़ हमने बना दी, डिवाइस बना दी जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। अब मसला आ गया इसका नाम रखने पे। इसका नाम क्या है? तो इसको कह दिया गया, इसको क्या कहा गया? कैलकुलेटिंग मशीन। इसको क्या कहा गया? कैलकुलेटिंग मशीन या कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब कैलकुलेटिंग डिवाइस या कैलकुलेटिंग मशीन, इसको फिर एक स्पेशल नाम दिया गया। हमने कहा कि कैलकुलेट करने को हम कंप्यूट भी कहते हैं, तो कंप्यूट के आगे हमने आर लगाया और हमने इसको कह दिया कंप्यूटर।
यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस आई उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकल के आया है? कंप्यूटर का वर्ड कंप्यूट से निकल के आया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो पहली लाइन कंप्यूटर की हेडिंग में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। लफ्ज़ कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। यहाँ तक समझ आ गई? अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ देखें ना, कोई भी चीज़ वो काम करती है तो पहले कुछ डिमांड भी करती है। यानी कि अगर हमने कोई काम करना है ना, तो हम रोटी खाना खाते हैं, परिंदे भी खुराक खाते हैं। अब इस कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है कि इस कंप्यूटर को इंसान बनाया जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, तो कंप्यूटर का भी कोई ना कोई खाना होगा। यानी कि हम इसे कोई चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो ये आगे काम करेगी। ठीक है, अगर हमने बाइक को चलाना है तो उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर मैं इस मार्कर को चलाना चाहता हूँ, इससे काम लेना चाहता हूँ, तो मुझे इंक की ज़रूरत होगी। इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिजली पर चलने वाली डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह लें या इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह लें। तो एक लाइन हमारे पास आ गई, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब देखें कि जब मैंने कंप्यूटर को बनाया कैलकुलेशन करने के लिए, तो कंप्यूटर को चाहिए कि वो कैलकुलेशन एक्सेप्ट भी करे, उस कैलकुलेशन को परफॉर्म भी करे, और बाद में जो आंसर आता है उसका हमें आंसर भी दे। यानी कि मैं इस डिवाइस को 3 काम सिखाऊंगा। मेरे क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करना, उस क्वेश्चन पे प्रोसेसिंग करना, और उस क्वेश्चन पे प्रोसेसिंग करने के बाद जो आंसर बना उसको मुझे वापस भी करना। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, किसे एक्सेप्ट करता है? डाटा को, प्रोसेस करता है, इसको प्रोसेस करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर ने ये 3 काम करने होते हैं। यानी कि कोई भी डाटा एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और इसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, या उस यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर देता है। अब ये डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है? कोई भी चीज़ जिस पे हम काम करवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जिस पे हम काम करवाना चाहते हैं वो अनतरतीबशुदा है। अनतरतीबशुदा इंग्लिश उर्दू का ठीक नहीं। कोई भी चीज़ जो कि जिस पे काम करवाना है हमने, वो डाटा होगा। काम करने के बाद वो चीज़ क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, तो डाटा क्या होता है हमारे पास? डाटा के बारे में आप जान लें। डाटा होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अकेला फिगर्स भी कह लें। ठीक है, यानी कि कुछ फिगर्स होती हैं, रॉ कहते हैं बेतरतीबे चीज़ों की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डाटा कह देते हैं। एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी, लव वाली, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत वाली एग्जांपल। यानी कि ये मेरे पास अगर ये एल लिखा हुआ है, एल नहीं जो भी है, ये मेरे पास ये इस तरह लिखा हुआ है, और इस तरह ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है। ये क्या है? ये रॉ फिगर्स है। ठीक है, रॉ फिगर्स। अगर इनको मैं एक तरतीब दे दूं, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग करने लगा हूँ, ये मेरी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है। इसको सीधा करके ये बना दिया, इसको सीधा करके ये लिख दिया, इसको सीधा करके ये लिख दिया, ठीक है, और इसको सीधा करके ये चीज़ मैंने लिख दी। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये बगैर तरतीबशुदा मवाद था, यानी कि डाटा था। अब ये भी डाटा है, लेकिन ये तरतीबशुदा डाटा है, यानी कि इस पे प्रोसेसिंग किया है, इस पे मैंने काम किया है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास प्रोसेस्ड डाटा है, प्रोसेस्ड डाटा। और इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये काम क्या करवाता है? कंप्यूटर करवाता है। कोई भी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। ये कंप्यूटर का काम है। यानी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्ज करें आपने मुझे एक काम दिया, मैंने काम परफॉर्म कर दिया, लेकिन मैंने आपको वापस भी करना है ना, तो वापस मैंने आपको करना है, तो आप आगे से मुझे मिले ही नहीं,
तो मैंने क्या करना है, 1 या 2 दिन के लिए अपने पास वो चीज़, उसका आंसर, उसका जवाब, उसका सोल्यूशन अपने पास रख लेना है। तो कंप्यूटर को इस काबिल भी बनाया गया कि वो डाटा को स्टोर कर सके, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और आइंदा इस्तेमाल के लिए इसको अपने पास महफूज भी कर सके। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करती है, इस पे प्रोसेसिंग करती है, इसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन बना देती है, और इस इंफॉर्मेशन को आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास महफूज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम, डिटेल ज़्यादा नहीं बताई जा रहा है, ये चीज़ें आपको पहले भी पता है। चलें जी, हम किस्सा मुख्तसर करते हैं। ठीक है, किस्सा मुख्तसर। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो कैसे परफॉर्म करता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर अगर हम देखें ना, तो कंप्यूटर क्या होता है, तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आप लोग कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। ये क्या था? ये क्या था? आप कहेंगे ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो कंप्यूटर में आपको ये चीज़, कोई भी चीज़ नज़र ही नहीं आती। कंप्यूटर देखें ना अगर आप, ये क्या है? दिस इज़ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, यानी कि ये हमारे पास डाटा लेगा, इस पर प्रोसेसिंग करेगा, हमें आंसर कर देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ से नज़र तो नहीं आ रही। ये क्या है? ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये टुकड़ा या प्लास्टिक है, और क्या है? रबड़ है। ठीक है, तो क्या होता है कंप्यूटर? क्या होता है कंप्यूटर? ये वाली चीज़ होती है, लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही। जब मैं इस पर काम करूँगा फिर ये चीज़ें नज़र आएंगी, वैसे तो नहीं नज़र आ रही। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा कह ले, ठीक है, या रबड़। कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा होता है। अब क्या अकल इस चीज़ को मानती है कि लोहे का टुकड़ा भी कोई काम करता है? आजकल देखें तो हर एक जगह पे कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर क्या है? लोहे का टुकड़ा। तो लोहे का टुकड़ा इतने ज़्यादा काम कर सकता है? क्या कर सकता है? मैं कहता हूँ कर सकता है, अगर इंसान उसको इस काबिल बनाए। यानी कि कंप्यूटर जो है ये सारा काम कैसे करता है, कंप्यूटर को सिखाई जाती हैं ये सारी चीज़ें। अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ ना 5 × 4 = 20 है, मैंने कंप्यूटर को पहले ये चीज़ सिखाई है, उस वजह से ये हमारे पास आंसर निकाल के देगा। कंप्यूटर जो चीज़ें भी करता है वो चीज़ें पहले इंसानों को आती होती हैं, फिर वो कंप्यूटर को सिखाता है कि ये काम ने तुमने ऐसे करना है। ठीक है, कंप्यूटर एक लोहे का टुकड़ा है। अब लोहे के टुकड़े को कैसे सिखाया जाता है? लोहे के टुकड़े के ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है। लोहे के टुकड़े के ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है, यानी कि इसको प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग के लेक्चर में हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस ये सुन लें कि कंप्यूटर को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हल करने के लिए कुछ गाइडेंस दी जाती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि तुमने ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है। देखे ना कि कंप्यूटर ने, अगर मैं कह दूंगा ना कि 5 × 4 का आंसर 16 आता है, तो कंप्यूटर ने आंसर 16 ही दिया करना, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन को जो चीज़ मैं सिखा दूंगा उसने वही करना। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर उन चीज़ों पे काम करती है जो हम उन्हें देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, जो हदायत हम देते हैं, जो गाइडेंस हम देते हैं। तो अगली लाइन हमारे पास आएगी, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स कि कंप्यूटर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, या आप कह सकते हैं परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स according to the set of instructions given to it। यानी कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या डिफरेंट कामों को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन हदायत के सेट की वजह से जो कि हम उसको देते हैं। ठीक है ना, इस लाइन की समझ आ गई। तो एक लाइन ये कंप्यूटर वर्ड जो है कंप्यूटर से निकला है, जिसका मतलब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि डाटा प्रोसेस करती, डाटा को एक्सेप्ट करती है, इस पर प्रोसेसिंग करती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है और आइंदा इस्तेमाल के लिए अपने पास महफूज रख लेती है। कंप्यूटर डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा 6 लाइन्स होती हैं, यानी कि मुफ्ती लाइन्स, यानी कि मुफ्त की जो लाइन्स होती है ना उसको,
ठीक है। तो वो वाली लाइन्स के कंप्यूटर कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करता है, ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कंप्यूटर ये करता है वो करता है, वो लाइन्स सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। लिख के आएंगे ना 3 लाइन, अच्छा टीचर होगा ना वो आपकी 2 लाइन से ही पता चल जाएगा इस बच्चे को सारा आता है, ये बच्चा कंसेप्चुअल है। पेपर में चाहे 2 लाइनें लिख के आए, लेकिन इस तरह की लिखें कि टीचर के वाह वाकई यार कोई बच्चा है, ठीक है ना। चलें ये चीज़ें पता चल गई। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कंप्यूटर लाइटरेसी। कंप्यूटर लाइटरेसी, कंप्यूटर लाइटरेसी ये चीज़ रेफर करती है अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज एंड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूज कह लें, इट्स यूज। देखें अगर आप है ना, अगर आपको कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं ये सारा आपको पता है, तो आप क्या है कंप्यूटर लाइटरेट है। यानी कि कंप्यूटर लाइटरेसी एक ऐसी टर्म होती है जो कि अंडरस्टैंडिंग नॉलेज और इसके इस्तेमाल को रेफर करती है, ठीक है। कंप्यूटर लाइटरेसी के बारे में पता चल गया। ये 4 लाइनें अगर आप कंप्यूटर में लिखाएं तो बस बहुत है, ज़्यादा चीज़ें आपने नहीं लिखनी। बस ये कंप्यूटर वर्क्स वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी लाइंस होती हैं, वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, मेन लाइंस आपको बता दी। इसके बाद कंप्यूटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मोटा मोटा आपको सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। बुक वालों ने भी हमें 3-3, 4-4 लाइंस लिखी होती हैं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंप्यूटर का कंसेप्ट समझाएं बैठे ना तो नई से नई चीज़ मिलती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अब कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आ जाती है कंप्यूटर की खासियत, जो जो आपको चीज़ कंप्यूटर में अच्छी लगती है ना वो आप बता दें। अब ये नहीं कहना कि मुझे पबजी, मुझे फ्री फायर, मुझे सबवे सर्फ ये गेमें अच्छी लगती हैं, तो कंप्यूटर की पहली प्रॉपर्टी आ गई फ्री फायर, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई पबजी, तीसरी आ गई सबवे सर्फ, तीसरी आ गई ज़ॉम्बी कैचर, तीसरी आ गई ज़ॉम्बी से सर्च नहीं, यानी गेम्स के नाम। कंप्यूटर में जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो, मैंने कंप्यूटर को एक क्वेश्चन दिया, इंटर का बटन दबाया, कैलकुलेशन उसने करी, उसी वक्त आंसर आ गया। मैंने कहा 526 × 142 यानी कि छोटी सी, मैंने कहा 65 मल्टीप्लाई बाय 65, जवाब कितना आएगा? कंप्यूटर ने कहा इतना। कितनी जल्दी कंप्यूटर ने जवाब निकाल के दिया। मैंने कंप्यूटर को कहा इसका जवाब कितना आएगा, तो कंप्यूटर ने कहा इतना, बड़ी जल्दी कंप्यूटर ने जवाब निकाल दिया। मैंने कंप्यूटर को कहा 25 × 25 कितना आएगा, कंप्यूटर ने कहा 625, बड़ी जल्दी जवाब निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुझे तो लिखने में देर लगी ना, कंप्यूटर को लिखने में देर भी नहीं लगती, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर की स्पीड के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कंप्यूटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी स्पीड। स्पीड के बारे में हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। अब मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, और सिग्नल जब आप पढ़ेंगे ना तो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल होता है, बाहर एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी मापने के लिए हम मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी और गीगाहर्ट्ज में, यानी कि मेगा कितना होता है, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा डेका गीगा मेगा, तो ये मेरे पास 10⁻⁹ होता है, ये 10⁻�6, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इसकी स्पीड होती है, ठीक है ना। तो ये स्पीड होती है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे ना तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। मज़ीद आपको बातें बता दी कि कंप्यूटर सिग्नल्स पे काम करता है, सिग्नल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजता है, ठीक है। तो सिग्नल्स की हमारे पास दो, एक एनालॉग सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो सिग्नल का यूनिट क्या होता है, यानी कि उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है, और देखें 10⁻⁶ हर्ट्स और 10⁻⁹ हर्ट्स में इसकी स्पीड को मापा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर की। अब आप लिख सकते हैं मिलियंस कैलकुलेशंस, मिलियन नहीं बिलियंस कैलकुलेशंस, बिलियंस कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है पर सेकंड, 1 सेकंड में बिलियंस कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है।
बस 2 लाइनें बहुत हैं। द स्पीड कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में वर्क करता है, ठीक है। तो इंसानों की निस्बत कंप्यूटर की स्पीड को इनमें मेजर किया जाता है, और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी हेडिंग, कंप्यूटर की दूसरी खासियत क्या है। तो कंप्यूटर की दूसरी खासियत आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है कंप्यूटर जो है वो बहुत कम ब्रेक करता है, यानी कि रेयरली ब्रेक आर फेल, यानी कि कंप्यूटर जो है ना ये कभी कभार बंद होता है। एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि अगर एक कंप्यूटर है ना, तो आप देखेंगे कि अब आपके साथ ना इस तरह हो कि कंप्यूटर लेके आए तो वो आके चला ही नहीं। इस तरह कभी कभी होता है, वो गिरना कंप्यूटर कभी भी ब्रेक नहीं होता, रिलायबल होता है, ठीक है ना। ये कभी भी ब्रेक नहीं होता, अगर होगा तो कभी कभी, फेल होगा तो कभी कभी, ठीक है, कोई लाखों में से एक दफ़ा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी एक्यूरेसी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेसी क्या है कि कंप्यूटर आपको पता है एक मशीन है, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो उस मशीन को मैं जो काम सिखा दूंगा उसने वही करना है, यानी कि जिसे कहते नहीं पेडा, ठीक है, यानी पेडा बैठिया हुई हैं जरी चीज़ सिखा दो उन्होंने वही कहना, उन्होंने कहना है ये। इसी तरह अगर देखें कि मैं कंप्यूटर को कहूँ 2 × 3 आंसर 7 आता है, तो कंप्यूटर ने कहना है 7 ही आता है, ठीक है। जब भी हम कहेंगे 2 × 3 आंसर कितना आएगा, कंप्यूटर कहेगा 7, क्योंकि कंप्यूटर को सिखाया ही 7 गया। कंप्यूटर क्या है, एक पेड है, ठीक है ना, कहते नहीं पेडा ने जो काम सिखाइए वही कर दे। तो कंप्यूटर है एक्यूरेट जवाब देता है हमारे पास, यानी कि करेक्ट 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 होता है कि ये देखो अगर मैं कहूँ 2 × 3 = 7, कंप्यूटर को ये चीज़ सिखाई गई थी, आंसर उसने 7 ही दिया, ये चीज़ करेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट है, क्योंकि यही चीज़ सिखाई थी उसने यही आंसर दिया। लेकिन ये आंसर नहीं बनता, सिखाई ये गई थी यही आंसर दिया इसने, ये करेक्ट नहीं है लेकिन ये एक्यूरेट है, ठीक है ना। कंप्यूटर की एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी हमारे पास आगे प्रोवाइड रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर, यानी कि ये हमारे पास रिजल्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं आती, विदाउट एनी एरर, बगैर किसी एरर के रिजल्ट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाती है स्टोरेज। कंप्यूटर की ये बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि देखें कि फिजिकल में अगर हम देखें ना, तो हमें किसी अलमारी की ज़रूरत होती है बुक्स रखने के लिए, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर में हम बिलियंस बुक्स, थाउजेंड्स बुक्स हम कंप्यूटर में रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम अपने डाटा को परमानेंटली इसमें स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो आपकी बुक की अगर एक इंपॉर्टेंट लाइन बताऊँ तो यहाँ लिखा गया है स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा, डाटा की लार्ज अमाउंट को स्टोर कर सकता है परमानेंटली, यानी कि मुस्तकिल तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पे आए तो नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी के स्पेलिंग क्या होते हैं, वर्साटिलिटी। वर्साटाइलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एक वर्साटाइल मशीन होती है, वर्साटाइल मशीन यानी कि एक मशीन है, काम बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। घड़ी है ना, मेन मकसद इसका क्या है, टाइम बताना, लेकिन ये हमें डेट भी बताती है, ये इसमें स्टॉप वॉच भी होगी, ठीक है ना। डिवाइस एक है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करती है। कंप्यूटर को वो गेम भी खेल सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, नाच भी सुन सकते हैं, क्वालिस भी सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, ठीक है मशीन एक ही लेकिन मुख्तलिफ काम, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मशीन एक है लेकिन काम जो है वो डिफरेंट परफॉर्म करती है। जी आ गया, परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स, ठीक है। अब ये चीज़ें पेपर में नहीं पूछी जाएंगी लेकिन बुक पे लिखी हुई है, हम लकीर के फ़कीर है, हमें सिखा आनी चाहिए ये चीज़ें, तो इस वजह से आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप अपने से लिख सकते हैं। वर्साटाइल का पता चल गया। इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी में इतनी पावर होती है कि जिसने कछुए को जिता दिया था, ठीक है ना। खरगोश और कछुए की हुई थी ना रेस, तो कंसिस्टेंसी की वजह से कछुआ आगे गुजरा था। तो कंसिस्टेंसी कंप्यूटर जो है वो कंसिस्टेंट वे में काम करता है। मतलब ये कि ये नहीं कि इसने कहा कि नहीं भाई अभी नहीं मैंने काम करना, ठहर के करता हूँ, यानी कि अगर वो काम कर रहा है ना, वो करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। अगर मैंने उसको कैलकुलेशन दी है ना जिस पे 15 मिनट लगती है,
फ़र्ज़ किया है मैंने कंप्यूटर को इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन दे दी है, बिलियंस मिलियन ट्रिलियन इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन दे दिया कि उसे 15 मिनट लगेंगे उसको परफॉर्म करने में, तो वो 15 मिनट मुसलसल काम करता ही जाएगा। ये नहीं है कि उसने 2 मिनट काम किया कि मैं ब्रेक कर लूँ, नहीं, कंसिस्टेंसी यानी कि वो कंसिस्टेंट वे में काम करता ही रहता है। तो इसका आएगा नॉट लॉस कंसंट्रेशन वाइल ड्यू टू हैवी वर्क, यानी कि अगर मैंने उसको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस दे दी जिसको परफॉर्म करने में उसे 15 मिनट लगेंगे, तो वो 15 मिनट कंसंट्रेट होके उस पर काम करेगा। ये नहीं कि 2 मिनट काम कर लिया 2 मिनट बैठ गया, नहीं, ये काम नहीं उसने करना, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो लूज नहीं करता अपनी कंसंट्रेशन को ड्यू टू हैवी वर्क के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कम्युनिकेशन। तो ये एक चैप्टर भी है, कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ यानी कि मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल को यूज़ करते हुए आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं भी आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी डिवाइस आपकी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है ना। मैं आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी डिवाइस आप लोगों की डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो ये कंप्यूटर बहुत प्यारी फैसिलिटी देता है, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वी कैन शेयर डाटा, हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, फैक्ट्स फिगर्स, कोई भी चीज़ जो है, इंस्ट्रक्शंस को शेयर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, सही है। इसके बाद आ जाते हैं हम, एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कंप्यूटर की जिसको हम कहते हैं रिकॉलिंग। यहाँ पे हमने कहा था स्टोरेज में कि हम परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये नहीं कि चीज़ें देखें ना कि चीज़ें स्टोर करी जाएं बाद में निकाल लेना, तो उस चीज़ को बाद में हासिल करने के लिए, लेने के लिए, रिकॉल करने के लिए भी कंप्यूटर ये हमें फैसिलिटी देता है, ठीक है। ये यानी कि कंप्यूटर गल्ला नहीं है, वो कहते हैं ना एक गल्ला होता है, पैसे डाली जाएं दोबारा निकालने और नहीं निकलेंगे, गले को तोड़ना ही पड़ेगा ना, तो वो नहीं निकलेंगे। कंप्यूटर ये नहीं है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक ऐसा गल्ला है कि जिसमें पैसे डाली भी जाएं और निकाली भी जाएं, ठीक है। जब कभी हमें ज़रूरत हो हम उसको उसी वक्त निकाल सकते हैं और गला टूटता भी नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है, रिकॉलिंग की फैसिलिटी देता है, रिकॉलिंग की फैसिलिटी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम बड़े टैलेंटेड हैं, हम वो किसी छुरी या किसी चीज़ के साथ पैसे निकाल लेते हैं, गला भी नहीं टूटता, और हम ऐसे काम नहीं करना, ठीक है। तो रिकॉलिंग का मतलब है कि रिकॉल स्टोर डाटा, हम स्टोर डाटा को रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉल स्टोर डाटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें इसकी रिक्वायर्ड होता है, जब ये हमें रिकॉर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके बाद आगे वाली हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, रिकॉलिंग भी हो गया, कंट्रोल सीक्वेंस नज़र आएगा आप लोगों को, कंट्रोल सीक्वेंस नहीं नज़र आ रहा, तो हम थोड़ा सा ऊपर से जगह है खाली, हाँ थोड़ी सी जगह है ऊपर खाली, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी कंट्रोल सीक्वेंस। अब कंट्रोल सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि एक सीक्वेंस में काम करता है। अगर आप लोगों ने मुझे 5 काम दिए ना, फ़र्ज़ किया कि मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, उन 4 फ्रेंड्स ने मुझे कोई काम दिया है, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा पक्का फ्रेंड है, इसकी मैं पहले बात मान लेता हूँ, ये पक्का फ्रेंड है, इसकी पहले बात मान लेता हूँ, ठीक है, बाकियों की बाद में करूँगा। ये काम कंप्यूटर नहीं करता। या मैं ये कह लूँगा कि 4 फ्रेंड्स हैं ना मेरे, कितने 4 फ्रेंड्स हैं, ये 3 कह लें, 3 फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले कर देता हूँ, ये भी नहीं। या ये मैं कह लेता हूँ कि इसका मुझे क्वेश्चन आता है, ये मैं पहले कर लूँगा। ऐसा कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटर को जिस सीक्वेंस से काम दिया जाता है ना, जिस पहले आओ पहले पाओ, जिसने पहले क्वेश्चन समय दिए उसका क्वेश्चन पहले सोल्व करेगा, यानी कि कंप्यूटर सीक्वेंस पे काम करेगा। जो हमने प्रोग्रामिंग दी होती है, जो हमने लाइंस लिखी होती हैं, कंप्यूटर उनको तरतीब के साथ लेकर चलता है, ठीक है। जो काम पहले दिया पहले वो काम होगा, उसके बाद दूसरा काम, ठीक है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है। यानी कि फॉलो सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, फॉलो करता है सेम सीक्वेंस ऑफ
ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की जो सीक्वेंस होती है उसको सेम वे में फॉलो करता है। फॉलो सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस वे में हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं बिल्कुल उसी वे में वो सीक्वेंस की वो उसी सीक्वेंस में उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, रन करना। ठीक है ना। अब देखें एंड पे हमारे पास आ जाती है एक कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन है। वैसे इसमें आप लोगों के बारे में यहाँ पे टाइम का भी लिख दिया गया है कि परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन लेस टाइम एंड कॉस्ट। परफॉर्म ये आ गया, परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट। अब ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ना कि डिफरेंट यानी कि मज़दूरों को हटा के लोग कंप्यूटर मशीनों से काम ले रहे हैं। वो यही बात है कि मज़दूरों को जो है वो पूरे माह की पे देनी पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, इसके लिए थोड़ी सी बिजली दरकार होती है तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया, कैलकुलेशन इंसान भी कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर को इसलिए बनाया गया कि वो परफेक्शन यानी कि उसमें एक्यूरेसी आए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कंप्यूटर जो है वो इंसानों की निस्बत बेहतर काम करता है। कंप्यूटर को बनाने वाला इंसान ही है, लेकिन इंसानों की निस्बत बेहतर काम करता है। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं सोच सकता, जो इंसानों ने बताया उसने उसी पे चलना है, वो इधर उधर नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है लेस टाइम में और इसकी कॉस्ट भी कम होती है, एंड लेस कॉस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, इसके बाद कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद तो थी कि मुझे सारा कुछ आज की कवर करवाऊँ, लेकिन जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो हर एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, तो इस वजह से लेक्चर लेंथी हो जाता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये बस एक लाइन को याद रखा। ठीक है। कंट्रोल सीक्वेंस से एग्जीक्यूशन करता है। स्पीड गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। बिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड में करता है। रिलायबिलिटी रेयरली कभी कभार फेल होता है या ब्रेक होता है। एक्यूरेसी जो है अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है बगैर किसी एरर के। स्टोरेज क्या है, बहुत सा डाटा हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। वर्सेटाइलिटी क्या है कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। कंसिस्टेंटी क्या है कि एक कंसिस्टेंट वे में काम करता है, अपना जो कंसंट्रेशन है वो नहीं छोड़ता हैवी वर्क के दौरान। कम्युनिकेशन क्या है कि डाटा को शेयर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस को। रिकॉलिंग क्या है, स्टोर डाटा को रिकॉल भी कर सकता है। कंट्रोल सीक्वेंस वो लिखा गया था। और कॉस्ट रिडक्शन क्या है कि कम टाइम में और कम कॉस्ट में ये हमारे पास काम परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। फिर वही बात, नहीं मज़ा आया मुझे लेक्चर देने का क्योंकि भूख भी लगी हुई है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।